दोस्तों अक्सर हम अगर किसी के कद्दू के पौधे को देखते हैं तो हम चौंक जाते हैं कि इसके कद्दू के पौधे में अधिक फल आ रहे हैं, बड़े आ रहे हैं, लेकिन हमारे पौधे में फल क्यों नहीं आ रहे हैं? अगर आ रहे हैं तो कम संख्या में आ रहे हैं या छोटे आ रहे हैं। तो ये सारी समस्याएं क्यों आती हैं? किस तत्व की कमी रह जाती है जिससे आपका पौधा फल नहीं दे पाता है और अगर फल देता है तो छोटे फल देता है? इसी पर हम पूरी चर्चा करने वाले हैं। मैं धीरेन्द्र स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल डीके गार्डन में। दोस्तों जानकारी छोटी है लेकिन काफ़ी महत्वपूर्ण है। अगर आपने पंपकिन यानी कद्दू का पौधा लगा रखा है, गमले में लगाया हो या मिट्टी में, अगर ये दो कार्य जो आपको हम बताने वाले हैं इनको ध्यान में रखते हैं और कर लेते हैं तो इसमें आप ढेर सारे फल भी पाएंगे, फूल भी आपको अच्छे प्राप्त होंगे और जो फल आपका होगा वो काफ़ी बड़ा भी होगा। जैसा कि आप सभी को पता है कि कोई भी पौधा हो उसमें माइक्रोन्यूट्रिएंट्स पोषक तत्व अगर सही समय पर सही मात्रा में मिलते रहते हैं तो जो उसकी स्टेज होती है फल फूल देने की वो समय समय पर देता रहता है और अच्छे भी फल आएंगे, काफ़ी मात्रा में भी आएंगे और बड़े में आएंगे। अगर इन माइक्रोन्यूट्रिएंट्स और पोषक तत्वों की कमी रह जाती है तो ये सारी समस्याएं आती हैं। फल नहीं आते हैं, फूल आते हैं ख़राब हो जाते हैं, या फल की जो छोटे छोटे फल बनते हैं यानी बच्चा फल बनता है वो भी सूख कर गिर जाता है या सड़कर गिर जाता है। तो सबसे पहले हम निरीक्षण कर रहे हैं इसकी जड़ का। ये जो जड़ आपको दिखाई दे रही है ये 4 महीने के पौधे की जड़ है और जो कि एक ऐसी जगह पर लगी थी जहाँ पर काफ़ी ज़्यादा घास फूस भी लगी थी और जंगल भी था। तो वहाँ पर फंगस का अटैक हुआ है और बारिश अधिक होने के कारण जब नमी अधिक होती है तो ये जड़ें सड़ने लगती हैं। तो यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि अगर ऐसी स्थिति जड़ सड़ने की आ रही है तो आप उस पर मिट्टी अतिरिक्त उसमें जो है थोड़ी कंपोस्ट खाद मिला करके भी इस पर डाल दें ताकि इसकी जो जड़ है वो मिट्टी से ढकी रहे। अगर बाहर निकल रही, सड़ रही, ख़राब हो रही है तो उसको पानी से दूर रखें, यानी उस पर थोड़ा ऊंची मिट्टी कर दें ताकि जो पानी का भराव है वहाँ पर ना हो। तो मिट्टी से जड़ें जब ढक जाएंगी और सड़ने गलने से बच जाएंगी तो पौधा आपका सूखने से और ख़राब होने से बच जाएगा। इसके बाद बात करते हैं कि इसमें फल कैसे आए हैं, हमने क्या प्रयोग किया था। 3 महीने तक हमने इंतज़ार किया, फिर इसमें जब फल नहीं आ रहे थे तब हमने इसमें एसएसपी यानी सिंगल सुपर फास्फेट और पोटास का प्रयोग किया। इसकी मात्रा हमने कुछ इस तरह से रखी थी। हमने 4 चम्मच सिंगल सुपर फास्फेट लिया था और 2 चम्मच हमने पोटास लिया था। पोटास हमारी दानेदार थी और सिंगल सुपर फास्फेट जो हमारी थी वो पाउडर फॉर्म में जो आती है वो थी। इनको हमने जब प्रयोग किया इसके ठीक 1 महीने बाद काफ़ी इसमें फल भी आने लगे, छोटे छोटे फल दिखाई देने लगे। 1-2 फल ख़राब हुए लेकिन धीरे धीरे उसकी स्टेज ऐसी रही कि फल ख़राब होना बंद हो गए और जितने भी फल लगे हैं वो बड़े भी फल हैं और काफ़ी अच्छे फल अब हमारा यह पौधा दे रहा है। तो इस तरह से आप अपनी कद्दू की जड़ों में ये सिंगल सुपर फास्फेट और पोटास का प्रयोग कर सकते हैं। इसके अलावा जो एक और तरीका हमने अपनाया है, दूसरे पौधे में अपनाया था, इसमें नहीं अपनाया है, वो है सरसों की खली और इसमें चावल के माड़ का हमने इस्तेमाल किया था। चावल का माड़ 1 गिलास आपको लेना है, जो कि जब चावल पकाते हैं ऊपर का जो लिक्विड बचता है उसको आपको निकाल लेना है और ठंडा होने के बाद प्रयोग करना है। इसके साथ में आपको 50 ग्राम खली ले लेनी है जो कि उसी गिलास में आपको डाल देनी है। किसी बर्तन में आप 2-3 दिन रखते हैं, जब वो अच्छे से सड़ जाए तब आप अपनी पौधे की जड़ों में इसका प्रयोग कर सकते हैं। और जो एक बात हमने बताई कि अगर जड़ें खुल रही हैं, दिख रही हैं, ख़राब हो रही हैं तो मिट्टी से ढक दें, पानी का कम से कम जमाव वहाँ पर होने दें। तो ये सारी बातें आपको ध्यान में रखनी है और ये कुछ कार्य अगर आप करते हैं तो आप अपने कद्दू के पौधे में ढेर सारे कद्दू प्राप्त कर पाएंगे जिनका आकार भी बड़ा होगा और वज़न भी काफ़ी अच्छा होगा। दोस्तों वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। ऐसे ही बेहतरीन वीडियो सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा। धन्यवाद।